हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। पूरा देश जब कोरोना की सेकेंड वेव से जूझ रहा है और कई वीडियो हम बना चुके हैं इस पर, तो आज का वीडियो मैं बना रहा हूं जो इंश्योरेंस कवर दिया गया था हमारे हेल्थ वर्कर्स को, जिनको नाम दिया गया था कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि हम हर चीज को एग्रेशन, वॉयलेंस और जंग समझते हैं। तो हमने कोरोना की भी एक जंग समझी थी और उस जंग को हमने समझा था कि पहले हम इतने दिनों में जीत लेंगे, और फिर हमने जनवरी आते आते अनाउंस कर दिया कि हमने बहुत जबरदस्त कामयाबी इस जंग में हासिल कर ली है। और मार्च आते आते जो 50 लाख का कवर दिया गया था हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, एज पार्ट ऑफ 1.7 लाख करोड़ पैकेज, उसको हमने समाप्त करने का फैसला कर लिया। ये बात कल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कही कि अगर वैक्सीनेशन का मामला देखेंगे तो 13 करोड़ लोगों को हमने 95 डेज में वैक्सीनेट कर दिया, जो कि पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड है। अमेरिका ने 13 करोड़ लोगों को 101 दिन में वैक्सीनेट किया था। क्या इन 6 दिन से हमारी सिचुएशन पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? मुझे नहीं मालूम। तो आइए आज बात करते हैं उस पॉलिसी की जिसको पिछले साल अनाउंस किया गया था और उस पॉलिसी को चलना था 24 अप्रैल 2021 तक, लेकिन उसे खत्म किया गया 24 मार्च 2021 को। देखिए, जरा बात को समझिए कि यह पॉलिसी इनिशियली 30 मार्च को लॉन्च की गई 90 दिन के लिए। 3 बार इसको एक्सटेंड किया गया। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, एम्स में, दिल्ली में, जो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है, 22 लोग डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं। बिहार में 500 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव हैं, जिसमें एम्स पटना में 248 हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें 120 डॉक्टर्स। अब तक इस पॉलिसी के तहत सिर्फ 287 क्लेम सेटल हुए हैं, यानी सिर्फ 287 लोगों को एक साल में हम ये 50 लाख रुपए दे पाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा, उनके प्रेसिडेंट ने, जब गवर्नमेंट ने राज्यसभा में कहा कि एज ऑन 22 जनवरी 2021 सिर्फ 162 डॉक्टर कोरोना की वजह से ट्रीटमेंट के दौरान इन्फेक्ट होकर इस दुनिया से चले गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस वक्त कहा था कि 734 डॉक्टर्स की डेथ हुई। अब वो नंबर बढ़ के 15 अप्रैल तक 747 हो गया है। उन्होंने लिखा था कि 431 जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास सबसे पहले पेशेंट जाते हैं। 25 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 35 साल से कम की उम्र के। आज ही मध्य प्रदेश के एक पल्मोलॉजिस्ट को एयरलिफ्ट किया गया चीफ मिनिस्टर चौहान के इंटरवेंशन के बाद और हैदराबाद लाया गया एडमिट करने के लिए। आप सोचिए कि हमारे यहां गुजरात में 62 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, यूपी में 66 डॉक्टर्स की, तमिलनाडु में 89 डॉक्टर्स की, वेस्ट बंगाल में 80 डॉक्टर्स की, महाराष्ट्र में 74 डॉक्टर्स की। टोटल अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो 17,975 हेल्थ वर्कर्स इफेक्ट हुए हैं इससे, जिसमें से 11,235 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, 6,740 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज
PMGKP, इस स्कीम को इतनी जल्दी खत्म करने की जरूरत हुई क्योंकि हमने सोच लिया कि जंग खत्म हो गई है, कामयाबी हो गई है, अनाउंस कर दिया गया, सेलिब्रेशंस हो गए कि साहब यूपी को तो WHO ने बेस्ट स्टेट पाया है। बाद में माना गया कि वो WHO का स्टेटमेंट नहीं था। पिछले साल क्या हुआ था? कुछ जाहिल लोगों ने, बिना पढ़े लिखे लोगों ने, जो लोग कोरोना की सीरियसनेस नहीं समझे थे, कुछ हेल्थ वर्कर्स से मिसबिहेवियर किया था, बहुत ही कंडेमनेबल बिहेवियर किया था। हमने उस बिहेवियर को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ा चढ़ा कर फैलाया, इस हद तक कि हमने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट अमेंड किया और हमने स्पेशल क्राइम्स बनाए कि अगर कोई कोरोना पेशेंट या पब्लिक किसी हेल्थ वर्कर से मिसबिहेव करेगी तो इतनी सख्त सजाएं दी जाएंगी। उनमें से कितने केसेस में कन्विक्शन हुआ, कोई डेटा नहीं। कितने डॉक्टर्स रियली मरे हैं, उसका भी कोई डेटा दिया नहीं गया। IMA ने कहा 734 और अब 747, सरकार ने राज्यसभा में बताया 162, लेकिन जो एक डेटा में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए वो मिसिंग है। सिर्फ उन सख्त सजाओं को बढ़ा देना, लॉ पास कर देना क्योंकि संसद में और विधानसभाओं में हमारे पास मेजॉरिटी है, समस्या का हल नहीं है। जब हंगामा हुआ तो मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि ये 50 लाख की इंश्योरेंस स्कीम विड्रॉ नहीं हुई है। इस स्कीम ने बड़ा साइकोलॉजिकल रोल अदा किया है इन बूस्टिंग द मोरल ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन फाइटिंग कोविड-19, और हम एक दूसरी स्कीम नेगोशिएट कर रहे हैं जो जल्दी लॉन्च की जाएगी। जरा लॉ की तरफ देखें तो ये जो इंश्योरेंस का मैटर है उसमें जो इंस्पिरेशन आ रहा है कि कोई आदमी काम कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। आप देखिए कि अंग्रेजों ने लॉ बनाया था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, बाद में इसका नाम रख दिया गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, कि अगर कोई एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, जिससे डेथ हुई या डिसेबलमेंट हो गया, तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होगी एम्प्लॉयर की टू प्रोवाइड कंपनसेशन। ठीक है कि ये फैक्ट्रीज पे और माइंस पे और प्लांटेशन पे और कंस्ट्रक्शन वर्क और हैजार्डस ऑक्यूपेशंस पे लागू था और रेलवेज पे, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन को हैजार्डस नहीं माना गया। वो डॉक्टर्स जो कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं वो यकीनन एक हैजार्डस काम कर रहे हैं। उस कंपनसेशन के लिए उसूल बनाए गए कि साहब वो 50% मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर के कितने दिन काम कर लिया, क्या एज थी, वो दी जाएगी, और एक कोई अमाउंट तय कर दिया गया कि ये अमाउंट दिया जाएगा। अब ये सारा लॉ इनकॉर्पोरेट कर लिया है न्यू लेबर कोड में, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, 28 सितंबर 2020 को जो बनी, उसके चैप्टर 7 में ये डिटेल्स आ गई। आपको मालूम है इस कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी ने 9 एक्ट्स जो थे लेबर लॉ के उनको रिपील कर दिया, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। क्या लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है वो दी हुई है शेड्यूल 2 में। हमको जरा ये इंश्योरेंस सेक्टर को भी समझना जरूरी है। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में 1600 सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। अगर हम अपने देश में आए तो एक हमारे यहां स्कीम बहुत पुरानी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 13 करोड़ लोग इससे कवर्ड हैं। 80,000 करोड़ इनके हाथ में कैश है।
1000 करोड़ इनका एनुअल प्रॉफिट है। और हर वो एम्प्लॉयर जिसके यहां 10 एम्प्लॉई हैं, वो 4% जो मंथली पेरोल है उसका डिडक्शन किया जाएगा अगर सैलरी 21,000 तक की है। फिर दूसरी ये भी बात समझने की है कि ये जो हमारी एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है ESIS, इसका अनस्पेंट रिजर्व जो है वो ज्यादा है भारत सरकार के हेल्थ के बजट से। दूसरी स्कीम EPF है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें 12 लाख करोड़ का कॉर्पस है इनके पास, 6.5 करोड़ कंट्रीब्यूटर्स हैं। यहां लॉ यह है कि 20 एम्प्लॉय से ज्यादा हैं तो 24% पेरोल डिडक्शन होगा उन लोगों का जिनकी 15,000 रुपए महीने तक की सैलरी है। तकरीबन 10% लेबर फोर्स यहां पे कवर्ड है, 10% लेबर फोर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम से कवर्ड है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आज कि हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स जिनके लिए पिछले साल हमने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट में बड़े बड़े अमेंडमेंट किए थे, टीवी एंकर्स ने बड़े बड़े चीख के उनके फेवर में स्टेटमेंट दिए थे, हमको इतनी जल्दी क्यों थी कि हम उनकी 50 लाख की इंश्योरेंस स्कीम जो है वो खत्म करें? पहले हमें नई स्कीम की नेगोशिएशन पूरी कर लेनी चाहिए थी और फिर अनाउंस करना चाहिए था कि अब 24 अप्रैल से इस स्कीम के बजाय ये स्कीम होगी। मैं ये समझता हूं कि इस समय कोई भी वो डॉक्टर जो अपने घर से बाहर निकलकर आकर लोगों की सेवा में लगा है, वो एक बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा कर रहा है। ये टीवी एंकर्स और टीवी रूम्स में बैठ के राष्ट्रवाद गाने से काम नहीं चलता। जो अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए मैदान में आए वो है देशभक्ति। और मैं सलाम करना चाहता हूं इन डॉक्टर्स और इन हेल्थ वर्कर्स की फैमिलीज को, क्योंकि वो फैमिलीज भी एक्सपोज्ड हैं डेंजर से। जब उनके फैमिली मेंबर्स अस्पतालों में जा रहे हैं, टेस्टिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पीपीई किट भी अक्सर सही से काम नहीं कर रहे जिस तरीके की रिसर्चेस सामने आई हैं, उनकी पूरी फैमिली भी बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा कर रही है। अब जब सरकार वास्तव में ये 50 लाख वाली इंश्योरेंस स्कीम को रीनेगोशिएट कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए और 1 करोड़ कम से कम कर देना चाहिए। मानव जीवन का तो कोई मूल्य नहीं है, और जिस तरह का इन्फ्लेशन है और जिस तरह के खर्चे हैं, 1 करोड़ रुपए भी किसी फैमिली को दे देने से उनका जिंदगी भर का सारे मसाइल हल नहीं होंगे। यह भी एक टोकन ही अमाउंट है, लेकिन मैं समझता हूं 50 लाख बहुत कम है। सरकार को इसको अब 1 करोड़ कर देना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।